माइकल जैक्सन म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसे पॉप म्यूजिक और डांस का किंग कहा जाता है और एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन क्या उनकी जिंदगी सिर्फ म्यूजिक और डांस के इर्द गिर्द ही घूमती थी? नहीं, उनकी जिंदगी ऐसे कई अजीबोगरीब और रहस्यमय पलों से भरी थी जिन पर यकीन करना मुश्किल है। वह सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिसकी जिंदगी में कई हादसे हुए, कुछ मोटिवेटिंग तो कुछ हैरान कर देने वाले। इस वीडियो में हम माइकल जैक्सन के बारे में कुछ ऐसे ही अनकही बातें जानेंगे। माइकल जैक्सन की लेगेसी म्यूजिक और डांस से कहीं आगे तक फैली है। माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूजिक को एक नई पहचान दी। उनकी एल्बम थ्रिलर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में आग लगा दी थी और आज भी यह दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम है। उन्होंने अलग अलग म्यूजिक फॉर्म्स जैसे कि पॉप, रॉक और R&B को एक साथ यूज करके अपने म्यूजिक्स को और भी बेहतर बनाया। माइकल के आइकॉनिक डांस मूव्स जैसे कि मून वॉक और 45 डिग्री लीन आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है और डांसर्स के लिए इंस्पिरेशन बना हुआ है। इन्हीं सब कारणों की वजह से सोशल मीडिया के दौर से पहले ही माइकल जैक्सन ने उस स्तर की पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी जो आज भी कई आर्टिस्ट का सपना है। उनका डेंजरस वर्ल्ड टूर उनके कैरियर का सबसे बड़ा और फेमस टूर माना जाता है। इस टूर के दौरान माइकल ने 15 महीनों में 69 कॉन्सर्ट्स किए जो 72 देशों में हुए और करीब 35 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। 2009 में उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई और आज भी लोग उनके म्यूजिक से सुनते हैं। माइकल जैक्सन ने अपने जीवन में कई सामाजिक और मानवीय कार्य किए और गरीबों की भी बहुत मदद की। माइकल ने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य बच्चों की सहायता करना और दुनिया में गरीबी, भुखमरी और शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं से लड़ना था। इस फाउंडेशन ने कई देशों में बीमारियों से पीड़ित बच्चों की स्थिति सुधारी। माइकल ने सिंगर लायनल रिची के साथ वी आर द वर्ल्ड नामक गाना लिखा जो कि 45 फेमस सिंगर्स के द्वारा गाया गया। इस गाने से जो भी पैसा आया उन्होंने सारा अफ्रीका में भुखमरी पीड़ितों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया। डेंजरस वर्ल्ड टूर के दौरान लगभग 826 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए थे जो उन्होंने अपनी फाउंडेशन को डोनेट कर दिए। माइकल ने अपनी पूरी लाइफ में 39 से ज़्यादा चैरिटीज़ में डोनेट किया जिसमें यूनिसेफ और मेक अ विश फाउंडेशन जैसी चैरिटीज़ हैं। अधिकतम अवार्ड्स जीतने वाले माइकल ने अपने करियर में 800 से ज़्यादा अवार्ड्स जीते जिनमें ग्रामी, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स और MTV अवार्ड शामिल हैं। सबसे ज़्यादा चैरिटीज़ में दान करने की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ग्रामी लेजेंड अवार्ड और ग्रामी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले माइकल जैक्सन उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जिन्हें म्यूजिक की दुनिया में यह विशेष सम्मान मिला। माइकल जैक्सन की आवाज़ उनकी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट और रहस्यमय पहलू थी जिसने दुनिया भर में उनके फैंस को चौंका दिया था। उनकी आवाज़ में एक ऐसा अलग अंदाज था जिसे समझ पाना लोगों के लिए हमेशा एक पहेली बना रहा। माइकल जैक्सन अक्सर बेहद पतली और मासूमियत भरी आवाज़ में बोलते थे जो उनकी असली आवाज़ नहीं मानी जाती थी। कुछ लोगों का मानना था कि माइकल की आवाज़ बेहद गहरी और भारी थी और इस भारी आवाज़ को वह छुपाकर रखते थे। उनके करीबियों ने यह बात मानी है कि निजी बातचीत में उनकी आवाज़ सामान्य से बहुत ज़्यादा गहरी थी। मगर माइकल ऐसा क्यों करते थे
ये उन्होंने कभी नहीं बताया। कुछ लोग मानते हैं कि पतली आवाज में बोलना उनके लिए सुरक्षा कवच जैसा था, जिससे वे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दुनिया से छिपाते थे। माइकल जैक्सन की स्किन में आए बदलाव ने दुनिया भर में कई सवाल खड़े किए, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते थे कि वह विटिलिगो नामक बीमारी से पीड़ित थे, जिससे उनकी स्किन के कलर पर इफेक्ट पड़ा। विटिलिगो एक स्किन रिलेटेड बीमारी है, जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों पर स्किन का कलर गायब हो जाता है और सफेद धब्बे बनने लगते हैं। अपनी स्किन के असमान रंग को छिपाने के लिए माइकल ने मेकअप और कई सर्जरिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया, जिससे उनका रंग एक जैसा दिख सके। विटिलिगो के बारे में कम जानकारी होने की वजह से उन पर कई आरोप लगे कि वे जानबूझकर अपनी स्किन के कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत हेट मिला, पर उन्होंने इसे अपने काम के ऊपर हावी नहीं होने दिया। 25 जून 2009 को पूरी दुनिया एक सदमे में चली गई जब खबर आई कि पॉप के किंग माइकल जैक्सन का निधन हो गया है। उनकी मृत्यु न केवल उनके फैंस के लिए बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए भी एक धक्का थी। उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, जो दवाइयों के ओवरडोज का नतीजा था। रिसर्च में पता चला कि उनकी मौत का मुख्य कारण प्रोपोफोल नामक एक शक्तिशाली एनेस्थेटिक था, जिसे उनके निजी डॉक्टर कॉनरेड मरे ने दिया था। डॉक्टर मरे पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगा और उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मरे ने माइकल जैक्सन की नींद की समस्याओं के लिए प्रोपोफोल का उपयोग किया था, जो केवल हॉस्पिटल में ही दिया जाना चाहिए था। माइकल की मौत ने पूरी दुनिया को शोक में डाल दिया। हजारों फैंस ने उनके घर के बाहर और हॉस्पिटल में श्रद्धांजलि दी। उनकी यादें और म्यूजिक्स हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जीवित रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।